अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4। मैं हूं आप लोगों का मैथ का सर राशिद। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5A। जी, एक्सरसाइज 5A जिसमें पेज नंबर 115 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पिछले लेसन में बात डिस्कस हो चुकी थी और इसमें यूनिट की कन्वर्जन को भी हमने पिछले लेसन में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे और वो भी क्वेश्चन नंबर 4। जी, पेज नंबर 114 115 अपनी अपनी बुक के ऊपर ओपन करें। जी, ये वाला पेज नंबर 115। तो ये जो पेज है 115 आप ओपन करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। कन्वर्ट इनटू मीटर्स। तो पहला पार्ट इसका क्या है कि 39 किलोमीटर्स। 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ये पढ़ा हुआ ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो 39 किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा 39,000 मीटर्स। ठीक हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर अगर 1000 का होगा तो 39 किलोमीटर 39,000 का। ठीक है। सिमिलरली इसका पार्ट बी 405 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 405,000 मीटर्स। पार्ट सी 45 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर एंड 415 मीटर्स। 15 मीटर्स। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो 415 मीटर्स तो पहले से ही है, सिर्फ हमने इसको चेंज करना है। ये होता है 45,000, तो 45,000 और 415, तो इसके साथ लिख देंगे 415 मीटर्स। जी, 45,000 एंड 45 मीटर्स, तो ये दोनों का ओवरऑल रिजल्ट 45,415 है। ठीक हो गया। अब इसके पास पार्ट डी, तो ये है, ये भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 4,891 किलोमीटर। जस्ट आपने क्या करना है, जब मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ 1000 लगा देना है। तो 4891 के बाद 1000 बना देना है, तो ये मीटर्स आपका आंसर आ गया। अच्छा, बाकी ई और एफ पार्ट आप लोग खुद करेंगे। तो ये 4 पार्ट्स आप लोगों के साथ मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब अगले बार क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्वेश्चन 5, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला पार्ट 42 मीटर्स। 42 मीटर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले लेसन में कि जब मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज एन 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर रहेगा 4200 सेंटीमीटर, यानी कि 42 के साथ 2 zeros लगा दें तो ये 4200 बन जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। अगले पार्ट में है 815 मीटर्स, तो ये भी वही चीज़ है, मीटर्स। तो यहाँ पर भी है 815 के साथ 2 0 लगा दें तो ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सी पार्ट 12 मीटर एंड 12 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो अब ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं। 12 मीटर का मतलब होता है 1200, तो 1280, तो ये हो जाएगा 1280 सेंटीमीटर्स। तो मतलब 2 डिजिट जो 00 आना था वहाँ पर 80 आ गया। ये इसका सी पार्ट है। तो इसी तरह आपने बाकी डी ई और एफ पार्ट आप लोगों ने खुद ही करना है, सेम है। डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट आर सेम एज ए बी और सी।
तो ए बी सी की तरह ये सेम क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद से कर लेना है। ठीक है, हो गया। अब अगली बात पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो भी कन्वर्जन है मिलीमीटर्स में। तो वो कन्वर्जन मिलीमीटर्स में कैसे आएगी, क्वेश्चन नंबर 6 वो कैसे करेंगे कि कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बी ए पार्ट 15 सेंटीमीटर, ए पार्ट क्या है जी 15 सेंटीमीटर। तो आपको वो बताया है कि कितने सेंटीमीटर एक मिलीमीटर्स के होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। मतलब आप लोगों ने स्केल देखा होगा अपना, स्केल के ऊपर देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का जो गैप होता है उसमें, उसके अंदर जो स्केल होता है उसमें ऐसे होता है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उसके दरमियान में 5 लाइनें होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं बल्कि। तो वो हर लाइन, हर जो गैप होता है वो मिलीमीटर का होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कन्वर्ट करने के लिए, इसमें हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 10 कितना होता है 150 मिलीमीटर इसका आंसर है। इसी तरह बी पार्ट में जाएं तो 8 सेंटीमीटर का आंसर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर्स। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर्स। इसके बाद अगले पार्ट में चलते हैं, सी पार्ट में 18 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स। तो इसका आंसर होगा 185 मिलीमीटर्स। तो क्योंकि 18 सेंटीमीटर 180 के इक्वल होता है, 180 में अगर 5 प्लस करें तो इट इज़ 185 मिलीमीटर। तो ये इसका सी पार्ट है। बाकी डी ई और एफ आप लोगों ने पार्ट्स खुद करने हैं और इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि क्वेश्चन 7 ये भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो सबसे पहले लिखा हुआ है पहले पार्ट में 400 किलोमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंट क्वेश्चन, वही चीज़ें वो डिफरेंट पार्ट करके डिफरेंट मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर सबको मिक्स करके दिया हुआ है। 400 किलोमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर से लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर की कन्वर्जन होती है मीटर्स में। देखिए 400 किलोमीटर का मतलब है 400 के साथ 1000 आ जाए, 1000 तो ये मीटर्स होते हैं। इसके बाद मीटर की कन्वर्जन सेंटीमीटर में होती है 100 के साथ। तो इसके साथ 100 और कर दें, 400 1000 के साथ 2 ज़ीरोज़ और कर दें तो ये सेंटीमीटर्स में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कितनी ज़ीरोज़ होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ आ गई। तो इस सिंपली ये जो स्पेस दी है इसमें आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ के साथ 4 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद तो जब भी हम किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हमने पहले किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये फिर आंसर आएगा। इसके बाद इसका पार्ट बी में क्या है, 55 मिलीमीटर्स, 55 मीटर्स इज इक्वल टू स्पेस मिलीमीटर्स। तो मीटर से अगर मिलीमीटर में जाना हो वो क्या करेंगे, तो हमें पता है मीटर की सेंटीमीटर में कन्वर्जन। तो 55 मीटर इज इक्वल टू 55 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखें 55 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर से ये 5500 सेंटीमीटर्स हो जाते हैं। मतलब मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप इसमें क्या करेंगे, 5500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा 5500 के साथ एक ज़ीरो और लग जाएगी, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये स्पेस में हमने लिखना है 55,000 मिलीमीटर्स। ठीक है, क्लास 4 समझ आ रही है आप लोगों को कैसे कन्वर्जन हम करते हैं।
अगर पहले मीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर ना जाएं, पहले मीटर से सेंटीमीटर्स में जाएं, क्योंकि मीटर्स में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जाएंगे तो इंटू 10 करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं। ये 7 के बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जाएं तो क्या होता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पहला पार्ट 300 मीटर्स टू किलोमीटर्स। तो ये कन्वर्जन हो रही है किलोमीटर्स में। तो आपको पता है कि मीटर्स किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के होते हैं। लेकिन अगर हम जब किलोमीटर से मीटर में शिफ्ट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मीटर से किलोमीटर में शिफ्ट होना हो तो फिर उल्टा प्रोसेस होगा, डिवाइड करेंगे बाई 1000। तो इस केस में जब अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में पहले हमने किया किलोमीटर इंटू मीटर्स, अब कर रहे हैं मीटर इंटू किलोमीटर, तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 300 मीटर है ना, तो इसको डिवाइडेड बाई 1000 करें, तो डिवाइड बाई 1000, 300 डिवाइड बाई 1000 कितना होता है, 0.3 होता है। तो 0.3 किलोमीटर इसमें आंसर आएगा। 0.3 ये कैसे आएगा, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास 4 में कैलकुलेटर अलाउड तो नहीं होता। तो फिर उसका तरीका ये होता है कि उसका मेथड ये होता है कि 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10, तो 1 पॉइंट इधर लेफ्ट में जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है 0.3, तो 0.3 आ जाता है। या फिर 3 को 10 से डिवाइड कर लें, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 3 30, 0 हो गया, माइनस हो गया, कट हो गया, तो 0.3 आ गया इसका आंसर। ये वाला आंसर यहाँ आ गया। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। एक अगर नीचे 10 हो, डिवाइड करें तो जो डेसिमल वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर होती है, ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगी, तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप बगैर कैलकुलेटर के करते हैं, या लॉन्ग डिवीजन भी नहीं करना पड़ता। अगर लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो फिर 10 को 0 लगाने के लिए एक डेसिमल लगाते हैं, फिर 10 3 30 करते हैं और ये 0.3 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया डिवाइड करने का। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, इसका अगला पार्ट, बी पार्ट, 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो मिलीमीटर से जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाय 10, क्योंकि जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 होता है, और जब मिलीमीटर से स्मॉल यूनिट से लार्ज मीटर यूनिट में जाते हैं, जब हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे। डिवाइड बाई 10 25 का क्या होता है 2.5, तो इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसको 10 से डिवाइड करें 25 डिवाइडेड बाई 10 तो आप 2.5 आंसर आता है। अब इसका सी, ये आप अपने स्कूल के सर से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको डिवाइड में प्रॉब्लम हो रही हो डेसिमल में। इसके बाद अगली चीज़, जैसे इसका सी पार्ट है कि 90 सेंटीमीटर हाउ मच मीटर्स, तो आसान है, सेंटीमीटर से मीटर जाना तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर होते 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 100 से डिवाइड करें 0.9 मीटर्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, 90 को 100 से डिवाइड करें तो 90/100 इज़ 0.9। तो इसी तरह बाकी के पार्ट्स आप लोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ 35, एक पार्ट करूँगा इसका, 35 किलोमीटर 150 मीटर्स प्लस 47 किलोमीटर 940 मीटर्स। तो इसमें इसको ऊपर नीचे लिखना है किलोमीटर्स और मीटर्स में। किलोमीटर के नीचे 35 लिखेंगे और मीटर के नीचे 150 लिखेंगे, फिर 47 के साथ 940 लिखेंगे। इनको प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा 0, 5 + 4 9, 9 + 1 10।
ये 1090 आ जाता है, तो ये आंसर 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो 1 है ये कैरी हो जाएगा, ये जो 1 है इधर कैरी हो जाएगा। 1 + 5 6, 6 + 7 13, 1 कैरी, 7 1 8, तो ये आ जाएगा 83 मीटर्स और 83 किलोमीटर्स और 90 मीटर्स में, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह यानी कि जब भी हमारा मीटर 1000 से क्रॉस करेगा तो वो 1000 पर वैल्यू आगे ऐड हो जाती है, वो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये इसके बाकी के पार्ट करने हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 45 किलोमीटर्स 130 मीटर्स माइनस 27 किलोमीटर एंड 28 मीटर्स। तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? किलोमीटर और मीटर्स। तो किलोमीटर्स में लिखेंगे 45, इधर लिखेंगे 130 और यहाँ पर आएगा 27 किलोमीटर और 28 मीटर्स, इसके नीचे लिखें 28। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 8 तो 10 - 8 2, 12 - 2 is 10 और 45 - 50 - 7 is 8, 3 - 2 8 1। तो ये हो गया 18 किलोमीटर एंड 102 मीटर्स। अच्छा, सम टाइम ऐसा नंबर आ जाते हैं जिसमें हमें कैरी लेना पड़ता है इधर से किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट में जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में जाऊँ तो वहाँ 170 किलोमीटर लिखा हुआ है। अगर मैं बी पार्ट में चला जाऊँ तो यहाँ है 170 किलोमीटर्स, 176 किलोमीटर्स और 359 मीटर्स, और दूसरी वैल्यू है 92 किलोमीटर्स एंड 450 मीटर्स। तो इसमें होता क्या है, ये मैं बी पार्ट की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं डायरेक्ट ही। इनमें आपने जब माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। 9 - 0 इस ये 9 करना है, 5 - 5 0, 3 में से 4 माइनस नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, इसको मुझे 5 बनाना है और 1 कैरी इधर हो जाएगा, तो ये 1359 हो जाएगा। 13 - 4 इज़ 9, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 5 - 2 इज़ 3, 17 - 9 इज़ 8, तो ये आ जाएगा 83 किलोमीटर और 909 मीटर्स। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने पार्ट भी कर दिया है। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ख़ुद मेजरमेंट करके नोट करनी है, क्या उनका ख़ुद का काम है। और बाकी ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो आज का इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।